ब्राह्मण के घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई। उसको कई जन्म तक पुत्र का सुख था ही नहीं, पर बड़ी उसने इच्छा से पुत्र प्राप्त किया। तो उसकी जन्म कुंडली में आया कि 20 बरस की उम्र के बाद इसका शरीर शांत हो जाएगा। तो उससे पूछा गया ब्राह्मण से कि भाई कैसे 20 बरस के बाद? कह रहे राजा इसको 4 हीरे देगा और जैसे ये हीरा लेगा वो हीरा देखेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। पर मैं इसको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको हीरा लेने ही नहीं दूंगा। पुत्र वात्सल्य, पुत्र मोह। बीस बरस की उम्र होने आई और ब्राह्मण को उसी समय किसी कारणवश किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा। उसने पुत्र और स्त्री को सावधान किया कि राजा यदि यज्ञ कराए तो पुत्र को ना भेजना और कहना ब्राह्मण के आने के बाद या किसी और ब्राह्मण से करा लो। राजा ने यज्ञ की घोषणा की और इसी ब्राह्मण को बुलाया। तो स्त्री और पुत्र ने मना किया। पुत्र ने कहा मुझे श्लोक पढ़ने नहीं आते। राजा ने कहा भले ही पढ़ने ना आए तुम्हें बराबर, फिर भी आके तो तुम ही यज्ञ करेगा। देखो, जैसा जिसका लेन देन, जैसा जिसका कर्म, जैसे जिसकी मृत्यु, जैसे जिसकी भावी, सब फिक्स है। वो वैसा ही होना है सृष्टि में। अब पुत्र जाता है यज्ञ करने, तो ब्राह्मण ने कहा कि यदि तू जाना भी सही, न माने तो तुम वो जो दान दक्षिणा दे वो मत लेना, बोलना वो तुम ब्राह्मण को देना। बोला ठीक है। देखो, ब्राह्मण अपने पुत्र की जीवन के लिए कितनी व्यवस्था बना रहा है, फिर भी किसी का उसका लिखा कोई टाल नहीं सकता है। यज्ञ संपन्न हुआ। राजा जब उसको दान दक्षिणा देने लगा तो बोला नहीं, मेरे पिताजी आए उनको देना। राजा ने कहा कि ठीक है, भले वो तुम्हारे पिताजी ले जाएं, पर मैं तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम थोड़े से मिठाई लेके जाओ। राजा ने 4 लड्डू दिए और उसी लड्डू के अंदर 4 हीरे छिपा दिए। जो वो घर में गया कि माँ मैं दान दक्षिणा नहीं लाया, पर राजा ने मिठाई दिया है। ठीक है, मिठाई है। तो खोला, जैसे ही खोला एक हीरा निकला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, चारों में 4 हीरे थे। जैसे ही उसने हीरे देखे और वहीं उसकी मृत्यु हो। उससे पूछा गया कि ऐसा कैसा, 4 हीरे देखते इसकी मृत्यु कैसे हो गई? तो बोला कि किसी जन्म में, पूर्व जन्म में ये झवेरी के पास अपने हीरे गिरवी रखने गया था और उसने उसके हीरे रखे थे और उस बीच में उसका मन बहुत उस हीरों में पड़ा था और उसी बीच में उसका शरीर शांत हो गया। तो झवेरी बना राजा और ये जो गिरवी रखने गया था हीरे, वो बना ब्राह्मण का पुत्र। और उसकी इतनी गहरी वासना हीरों में पड़ी थी तो वो जाकर के उससे ले आया, तभी उसकी मृत्यु हुई।
तभी शांत हुआ। तो ये सारा लेन देन होता है। तुम समझता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरे रिश्तेदार, ये सब लेनदार है, सब लेनदार। कुछ तुम उनसे लेनदार हो, कुछ वो तुमसे लेनदार है। लेना देना खत्म होगा और घर खाली करके चले जाओ। तुम बोलोगे कि छोटा बच्चा की तो मृत्यु होती नहीं है, बूढ़े की होती है। छोटा बच्चा भी बताया ना इसने कि कितनी उम्र में थोड़ा सा उसका 20-25 हजार पूरा लेना था, उतना लिया और चल बसे। जिसके साथ जितना लेन देन है, तो इतना भी तुम्हारे को ये ज्ञान पक्का हो गया है कि घर के अंदर में जितने भी कर्म प्राणी हैं, जिनको हम इतना मोह करते हैं, ये सब हमारे कर्मों के फल हैं, जो लेन देन हमारा हो रहा है, ये लेना देना है। तो यथार्थ रूप से तुमने प्रकृति को विकार सहित जाना है, तो भी तुम्हारा मोह नहीं होगा।